से ही जज साहब कुर्सी पर बैठे तो फाइल उठाई और फाइल उठा करके केवट भोला भगत को बुलाया तो वो कटघरा में आकर खड़ा हो गया। और जैसे ही कटघरा में खड़ा हुआ तो जज साहब ने पूछा, हाँ भाई भोला भगत जी कहाँ हैं तुम्हारे रघुनाथ जी, गवाह कहाँ हैं? हाथ जोड़ के बोला, वो तो सब जगह हैं, यहीं कहीं होंगे, सब जगह यहीं कहीं होंगे, बुलवाओ। जज ने चपरासी से कहा, हाँ भाई बुलाओ जरा रघुनाथ जी को। रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, हाजिर हो रघुनाथ, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। तो चपरासी बाहर तक आया और चिल्ला करके बोला, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, रघुनाथ हाजिर हो, ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं। चाल लटपटी सी, एक वृद्ध सी झुकी सी देह, दुपटी फटी सी शीस, बांधे धर धाए हैं। हाथ में छड़ी माह तुलसी की ही माल, माथे पर रोली चारू चंदन चढ़ाए हैं। साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए, हाथ में एक छड़ी लिए हुए, कपड़ा फटे से भगवान पहने, मस्तक पे चंदन भगवान लगाए, शरीर कांप रहा। और चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ हाजिर हो। तो आवाज दूर से, आ रहे आ रहे आ रहे। साहब के सामने विनीत जू चपरासी के साथ आज रघुनाथ जू गवाह बनकर आए। आकर रघुनाथ जी जो दुनिया के दाता हैं वो आज कटघरे में खड़े भये। कटघरे में खड़े भये तो चौंक गए सेठ, ये कौन आ गया? सेठ की आंखें फटी रह गई, आंखें की आंखें फटी रह गई। तो भगवान ने पूछा, क्यों भाई रघुनाथ जी? और ये भोला भगत ने सेठ जी को रुपया दिए तब तुम वहां उपस्थित थे? रघुनाथ जी ने कहा, जी सरकार हम वहां पर थे। आपको अगर विश्वास नहीं होता है तो सेठ को यहीं बंदी बना लो और इसकी 32 नंबर की डायरी उसके मकान में रखी है, उसके बीच में वो कागज रखा है जिस पर चुक्ति के हस्ताक्षर हैं, उसे उठवा लिया जाए। भगवान तो अंतर्यामी है, प्रभु तो अंतर्यामी है। पुलिस भेजी गई घर, चपरासी के घर से वो बही मंगाई गई और वो रसीद पाई गई, और रसीद पाई गई, बंदी बनाया गया सेठ को और भोला भगत को बाइज्जत बरी किया गया। लेकिन जज का मन नहीं माना। बाद में अपने केबिन में जज गए तो रोने लगे। आखिर भैया ये रघुनाथ जी कौन है? भोला भगत को बुलाया, बोले वो तेज, वो आभा हमने आज तक नहीं देखी, ये रघुनाथ जी को तुम जानते हो? तो भोला भगत ने कहा, हमारी तो रोज की पहचान है। अच्छा ये रघुनाथ जी कहां रहते हैं? बोले जहां हम रहते हैं। तो जज ने कहा, तुम कहां रहते? बोले जहां रघुनाथ जी रहते हैं। अच्छा तो ये रहते कहां? बोले मंदिर में। अच्छा ये पुजारी हैं? बोले नहीं नहीं। तो इन्होंने मंदिर बनाया? बोले मंदिर भी नहीं बनाया। फिर बोले कौन है ये रघुनाथ जी? बोले जिनका मंदिर है वही रघुनाथ जी है। और जैसे ही इतना कहा तो शिव शारद नारद शेष गणेश के नहीं ध्यान में आते रहे। सोई आज विनीत अदालत में केवटवा के गवाह कहाते रहे। सुख धोख उतर से दियो को भयो, दुख नाहिन जो तज जाते रहे। जज साहब की आंखों में आंसू आ गए। लोगों ने पूछा, तुम रो क्यों रहे हो? बोले एक गुनाह हो गया। क्या? कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे।
कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। मैं कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे। और आंखों से आंसू बह गए जज साहब के। और उस दिन के बाद कभी अदालत में नहीं बैठे। लोगों ने कहा कहां जा रहे हो? बोले जहां से गवाह आए थे अब उन्हीं गवाह के चरण शरण में जा रहे। वृंदावन आ गए, तब से वृंदावन में उन्होंने वास किया। ये बात उनके लिए जो कहते महाराज भगवान मिलते नहीं, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा आपका सरल होना कठिन है। हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले से ही